अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बाजी। और आज जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी वेलकम एवरीवन। एज यू नो हमारे चैनल का मकसद क्या है, आपकी मैथमेटिक्स को सुपर इजी बनाना, सुपर 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 इजी। आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि दे आर अफ्रेड बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स, दे डोंट वांट टू स्टडी बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। सो ऐसा होता है क्योंकि जब आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते हैं तो आप मैथ्स को बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है आपकी मैथ्स। बट लेकिन आपके लिए अगर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इट विल बिकम वेरी इजी। ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग सम थिंग्स टुडे, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड लाइक सीरीज़ में चल रहा है, इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। एंड पार्ट 2 मैं आज बना रही हूँ तो आई विल अपलोड दैट ऑल्सो, यू कैन वॉच। इन दोनों पार्ट से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, अगर जब कह दे कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली, सो फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस r upon 100 to the power n. What is n? Okay, to the power n, compounded yearly हो गया n, amount, principal, rate, और ये n है आपकी number of years, मतलब ये क्या हो गया आपका? n is number of years। ठीक, टाइम जो है आपका, टाइम जो है वो ये आएगा n। ठीक, जब कंपाउंडेड ईयरली होगा ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर बोल दे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, भाई कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दे, सो व्हाट विल हैपन, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या होगा इस फॉर्मूले में? इसी में बस 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और 2 से मल्टीप्लाई 100 से कर दो, सिंपल हो गया, हाफ ईयरली का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एक और बात, अगर कह दे जो भी होगा, ठीक है, ऐसा हो गया, हाफ ईयरली बोल देंगे, आप उसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे, जो ईयर्स होंगे टोटल ईयर्स जो होंगे आप उठा के यहाँ रख दोगे। 3/2 है या कुछ भी, जो भी नंबर ऑफ ईयर्स आ रहे हैं, 9/2 है, वॉट एवर आपकी, सपोज ये दे दिया 2 होल 1 अपॉन 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 to the 4, 4 to the 8, 9/4 हो गया। तो इसकी वैल्यू उठा के सीधे डायरेक्ट यहाँ रख दोगे, ठीक है। ओके, बात समझ में आई? अब देखो टाइम की बात समझ में आ गई। जब टाइम हाफ ईयरली होगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, ठीक है, देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 2 हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो, एन टू द पावर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 2। एन की पे पावर पे लगी हुई है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से अगर हाफ ईयरली है, और 100 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। इफ एक और केस लाते हैं, इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, सपोज हाफ ईयरली का बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अगर बोल दें इफ कंडीशन कम्स, डिफरेंट रेट दिए हुए हैं, डिफरेंट रेट्स दिए हुए हैं, सपोज हमारे टोटल 3 रेट्स गिवन है, ठीक है ना, एक 3% दे दिया, 5% दे दिया और एक 4% दे दिया। इसको कैसे करेंगे? फॉर्मूला तुम्हारे पास ये है, R1 तो बस यही है, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका, सपोज ये R1 R2, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3, कैसी भी वैल्यूज हो, ठीक है। तो हमारे ये R1 आ गया 1 प्लस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन 100, ये आ गया, इसको रख कर देते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई? जब डिफरेंट रेट्स गिवन है तो जैसे हमारी डिफरेंट रेट्स गिवन थे तो हम इस तरीके का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अपने फॉर्मूले को ऐसे एक्सपेंड करनी है, ठीक है। तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट्स 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। अगर ईयरली है तो ठीक, हाफ ईयरली है मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, n को भी और 100 को भी। अगर रेट्स डिफरेंट है, n की पावर नहीं आएगी, n की पावर नहीं आएगी, जितने भी नंबर ऑफ इंटरेस्ट होंगे, रेट्स होंगे, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी हो, इतने तो खैर 10 तो नहीं आते हैं,
लेकिन आई एम टेलिंग यू फॉर एग्जाम्पल, अगर इतने भी होंगे तो आप सिर्फ उसको सीरीज को पढ़ा करते रहोगे, चलती जाएगी। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ जी। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अब देखते हैं फॉर्मूला समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला और देख लो। एक फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कहें या CI। ठीक है, देखो सिंपल इंटरेस्ट में तुमने पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट अगर नहीं पढ़ा है तो ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, उसको चेक कर लेना। लेकिन एक बेसिक फॉर्मूला ये होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करेंगे हम, इसी को CI मान, ठीक है, इस इंटरेस्ट को हम कंपाउंड इंटरेस्ट मान लेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना होगा तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। ये भाई इसको इधर उठा के ले जाएंगे, तो ये वैल्यूज हम कंपाउंड इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी हम जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा है वैसे ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है सिंपल इंटरेस्ट आता होगा, और नहीं आता है तो हमारी सुपर इजी क्लिप जाके देखिए, उसमें सिंपल इंटरेस्ट इन वन शॉट कंप्लीट है। ठीक है, एक ही बार में पूरा आपका सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आपका टाइम नहीं दे रखा हो, रेट नहीं आता हो, कुछ नहीं आता हो निकालना, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन फिर आराम से कर लोगे। सो अब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आई होप इतना समझ में आ रहा है। लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए और क्लियर हो जाए हमारा कंसेप्ट। ठीक है ना, तो फिक्र तो मैथ्स का छोड़ दो बिल्कुल फिक्र। मैथ्स इज गोइंग टू बी वेरी सुपर ईजी फॉर यू। ठीक है, दिस इज माई टारगेट एंड आई एम डूइंग इट फॉर बेनिफिटिंग द वर्ल्ड एंड माई सेल्फ। ओके, चलो क्वेश्चंस लेकर आते हैं अच्छे से। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन ले लिया है हमने। सी द क्वेश्चन सेज फाइंड द अमाउंट व्हेन ₹10,000 is invested for 2 years at 10% compounded yearly। अब देखते हैं हमें करना क्या है। सबसे पहले सबसे इजी सिंपल थिंग, इफ यू डोंट नो एनीथिंग, क्वेश्चन आता भी नहीं है ना, तो डू वन थिंग ऑलवेज, फर्स्ट नोट इट डाउन व्हाट इज गिवन टू यू। ओके, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल इज फाइंड द अमाउंट, हमसे बोल रहा है फाइंड द अमाउंट। सो प्रिंसिपल हमारा गिवन है 10,000। ठीक, टाइम कहें, टाइम बोल दें और क्या कह दें, एन कितने हैं 2 years। रेट है आपका 10% और बोला है कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली। देखो सारा खेल इसी चीज का है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूले का ये चीज बहुत ध्यान से देखनी है। कंपाउंडेड ईयरली पूछा है, क्या पूछा है, क्या दिया, क्या है, प्रोवाइडेड क्या है, और निकालना क्या है आपको निकालना है आपका अमाउंट। फॉर्मूला क्या होता है वो स्क्रीन क्लियर है? ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R/100⁴ ठीक, कंपाउंडेड ईयरली का फॉर्मूला ये है। ठीक है, वैल्यूज पुट अप करो। अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 10,000। अब सब एक काम करें, वीडियो को पॉज करें और फटाफट कॉपी निकालो और उसको सॉल्व करो और फाइल आंसर चेक करेंगे किसका अच्छा है। ठीक है, 1 + R कितना है 10%/100⁴ 2। 0 से 0 गया, कैंसिल कर देंगे हम। ओके, अमाउंट इक्वल्स टू 10,000, 11/10 आ गया। 2 है तो 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, 1 0 0 0 0 कैंसिल। अब 11 से कितना होता है, 11 से कितना होता है भाई 121 तो ये आ गया 121 और 2 0 साथ में आपका अमाउंट। क्लैरिटी, ओ सॉरी स्क्रीन थोड़ी सी कट गई, हल्का सा। ठीक है, समझ में आया बात क्या हुआ? कंपाउंडेड ईयरली था। अब देखो समझ लो, ये आ गया आपका आंसर।
साथ में यूनिट लगा देना रुपीज़, क्योंकि इसके छोटे मोटे मार्क्स अगर एग्जामिनर हो सकता है छोटे मोटे मार्क्स काट दें अगर आप यूनिट नहीं लिखें। जैसे अमाउंट है तो अमाउंट वगैरह हमेशा करेंसी में आएगा, ठीक है। वॉट एवर द करेंसी में क्वेश्चन जो भी प्रोवाइडेड है उसी करेंसी में आंसर आएगा, ठीक है। ये बात याद रखना। वैसे ज़्यादातर रुपीज़ में ही देते हैं बिकॉज वी लिव इन इंडिया। इवन दो इफ़ यू आर नॉट लिविंग इन इंडिया एंड यू आर स्टार्टिंग इट, वॉट एवर द करेंसी इज गिवन अकॉर्डिंगली यू विल बी पुटिंग इट्स साइन, ओके, दैट यू नीड टू understand. Otherwise the concept is clear for everyone, okay. Rupees works in India, so I am written India, so rupees I have taken. Otherwise if it is in dollars, euros or dirhams or the riyals or whatever, so you can use that particular symbol of denoting that money sign. So let's see, let's have a look. See, the compound interest says find the amount 10,000 rupees, ठीक है, invested for 2 years at 10%, rate is 10% and the thing is compounded yearly. So whatever is given we have to note it down, principal लिख लिया, time वगैरह, and अब आ गया हमारा फॉर्मूले की बात। compounded yearly है, so it will be to the power n, amount equals to p principal braces 1 plus r upon 100 to the power n, n is number of years, here is compounded yearly, so हम इसको सीधा वैल्यू पुट अप कर देंगे। देखो compounded yearly टाइम 2 years से डायरेक्ट लिखे हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहली वाली आप सीरीज देखोगे तो वो विदाउट यूजिंग फॉर्मूला किया है, तो उसमें हमने क्या करा था, हमने डिफरेंट वे में करा है। अगर आप उसको चाहो तो उसको चेक करो, मैं इससे पहले डाल चुकी हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट, तो वो विदाउट यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो उसका प्रोसेस अलग है थोड़ा सा, सो यू विल गेट मोर क्लियर आइडिया, ठीक है। फिर क्या करा हमने इसकी वैल्यूज सॉल्व करी। देखो ये ब्रेसेस में था, इसको एक्सपेंड किया, सॉल्व किया और आंसर आ गया, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है। देखो मैथ्स में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है, ठीक है। मज़ा आएगा, तुम्हें खुद मज़ा आएगा जब तुम्हारे आंसर सही निकलेंगे ना, अपनी आंसर शीट से चेक करोगे और आंसर सही आएंगे। देखो आई वांट कि जिसको मैं भी पढ़ा रही हूँ और जो भी मेरा कहीं पे भी दिख रहा है अक्रॉस द ग्लोब, सो आई वुड रिकमेंड कि वो इतनी अच्छी मैथमेटिक्स कर ले कि उसे किसी और चीज़ की जरूरत नहीं। आई एम गिविंग माई 100% एफर्ट्स एंड मैं इंशाल्लाह आई गिव मोर एफर्ट्स टू इट कि काफ़ी और अच्छा हो, ठीक है। और इफ़ यू हैव एनी सजेशन डू गिव इट। एंड चलो, तो आई वांट कि आप अपने क्लास में सबसे पहले मैम अगर आपको या सर आपको कोई टॉपिक पढ़ाएं तो आप सबसे पहले जाके कहें कि भाई आई नो दिस कंसेप्ट एंड हाउ टू डू इट एंड यू कैन डू इट दैर। और इफ़ यू विल सक्सीड इन योर लाइफ, इफ़ यू विल हैव गुड मार्क्स wherever you are, either we are connected or not, I'll feel very proud and you will also feel very proud of yourself. So इसी बात पे एक दो क्वेश्चन थोड़े से और कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और थोड़े से डिफरेंट फॉर्म्स के लेते हैं, ठीक है ना। सो मैं बोर्ड ड्रॉप लेती हूँ, क्वेश्चंस लिख लेती हूँ एंड देन वी विल डिस्कस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, प्यारा सा सिंपल अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट्स फर्स्ट लेट मी रीड इट आउट फॉर यू ऑल। Calculate the compound interest on rupees 4,000, ठीक, in 1/2 years at rate 10% per annum, compounded half yearly। अब देखो वर्ड क्या है, compounded half yearly है, और सेकेंडली अगर आप देखोगे तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो हम फ्रैक्शन में कर लेंगे, तो दोनों ही बातें आपको बहुत ध्यान देनी है। सो लेट्स गिव इट, शुरू करते हैं। क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा क्या गिवन है, प्रिंसिपल है रुपीज़ 4,000, ठीक। रेट है आपका 10% और टाइम बोले या एन बोले आपका है 1/2 ईयर्स, इसको कह सकते हैं 3/2 ईयर्स, ओके। ये आ गया आपका एन, ठीक। फॉर्मूला होता है, पहला हम फॉर्मूला निकालेंगे, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले अभी हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अमाउंट नहीं है, ठीक। अमाउंट इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है, वी ऑल नो, प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर n, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 2 से
यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 100 से और n से 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। वैल्यू पुट अप करते हैं, लेट्स सी। अमाउंट इक्वल्स टू, अगर हमारा अमाउंट गिवन होता तो हमें ये सब चीज़ें निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाता। लेकिन हमारा अमाउंट गिवन ही नहीं है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे, ठीक है। 4000 1 प्लस आर कितना है आपका 10/2 इंटू 100, एन कितना है आपका 3/2 इंटू 2। अब देखो कैंसिल कर सकेंगे, 2 से 2 की पावर कैंसिल हो गई, एक टेंशन खत्म। और ये 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 करो, ये पहले कर लो या बाद में कर लो, बात एक ही है। चलो अब की बार हम यहाँ पे कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक, अमाउंट इक्वल्स टू 4000, भाई इसका एलसीएम ले लेंगे 200, 210 हो जाएगा, हो जाएगा। अब एडिशन तो खुद कर लोगे ना, और पावर 3 आ गई। अब देखो अब भी 0 आराम से बना कट जाएगा, चाहे आप यहाँ पे कैंसिल करो यहाँ पे कैंसिल करो, बात एक ही है, ठीक है। इतना आ रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन कर लेते हैं, इतना हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 4000 इंटू पावर 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 21/20, 21/20 इंटू 21/20, जितनी पावर होगी उतनी बार उसी टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। देखो जीरोस तो सब गए, 3 1 2 3 गए, 2 गया, 1 2 और 1 2 गया। अब सिंपल बचा सिर्फ हमारा 1 2, दैट इज अब हमारी टर्म क्या बच रही है 21 इंटू 21/2। फटाफट मल्टीप्लीकेशन करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। और भाई 21 इंटू 21 कितना होगा, एंड देन 21 इंटू 21 करेंगे, तो हम अगर इसको करेंगे तो आपका आएगा 9। चलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यहीं कर लेते हैं। 21 इंटू 21 1 2 2 4, फिर इसको 21 से कर दूँ, ओके सॉरी 1 4 4 1 4 4 से 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 4 2 8 8 1 6। दिख रही है स्क्रीन, ओके स्क्रीन तो कट गई, सॉरी। इतना इसको इतना कर लेते हैं, इस साइड में रफ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। आ गया 12 का 1 लगा, आ गया 9, इतना ठीक है, इतना दिख रहा है, ठीक। 9 2 6 1 आया, कितना आया 9 2 6 1 आया, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2। अब मल्टीप्लिकेशन में दिखा दिया, इसको रफ कर लेते हैं। टू की टेबल से जाएगा नहीं है, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, अब पॉइंट में वैल्यू आएगी, किस में आएगी, पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो आने दो, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना 25.50 पैसा, तो ऐसे कर देते ना, तो वही हो जाएगी। 2 1 जा 4 6 3 4 6 3, पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट 5 5 5 ऐसी कुछ आनी चाहिए, लेकिन नहीं 0 भी तो आएगा भाई नॉर्मल डिवीजन कर लेते हैं। लो 9 2 6 1 2, अब इसको डायरेक्ट लाने के लिए 0 भी तो लगाओगे, ठीक सही लगाया है, इतना ठीक आया है। और फिर आपका 1 आ जाएगा, तो फिर पॉइंट लग के 5 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, डिवीजन ठीक है, ठीक है ना। इतना आ गया आपका अमाउंट, अमाउंट कितना आया आपका 4630.5, ठीक है, ये आ गया अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहे हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट को कह सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। वैल्यू रख दो, अमाउंट कितना है 4630.5 माइनस 4000, प्रिंसिपल था हमारा, तो हमारा सी आई आया 63.0.5, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, समझ में आया, इतना समझ में आया, कैसे आया। चलो
दोबारा समझा देते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ, थोड़ी सी इसका प्रॉब्लम हो जाता है, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। इसको भी चेक करूँगी मैं ताकि बोर्ड क्लियर दिखे, ये भी प्रॉब्लम थी, ठीक है। सो अब क्या है इसमें, आपका हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, हमने वैल्यू पुट अप करी, का फार्मूला रखा, उसमें वैल्यू पुट अप करी। मैंने आपको ये भी सिखा दिया है कि आप एक ही फार्मूला को याद रखना है, तो उससे आप डिफरेंट फार्मूलाज कैसे कर जनरेट करोगे, ठीक है। ठीक, हाफ ईयरली का फॉर्मूला रखा, उसमें वैल्यू पुट अप करी, वो कर लिया। अब देखो ये क्या करा, हमने वैल्यू पुट अप करी, वैल्यू, फिर ब्रैकेट कैंसिल करा जितना कैंसिल हो सकता है यहाँ पे। फिर हमने क्या करा, देखो ब्रेसेस ओपन किए, कैंसिल आउट किया, इसको कैलकुलेट करा, अमाउंट, हमारा अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया। फिर हमने फॉर्मूला लगाया, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया, फॉर्मूला लिखा, उससे मैं वैल्यू पुट अप करी और हमारा आंसर आ गया। देखो सॉरी, देखो दिख रहा है, वैल्यू पुट अप करी और हमारा आंसर आ गया। अब मेरी बात सुनो, सो कंपाउंडेड ईयरली और हाफ ईयरली का हमने अभी तक क्वेश्चंस कर लिए हैं, 2 क्वेश्चंस हमारे आराम से हो गए हैं, ठीक है। और ये क्लिप अराउंड आपकी 20 मिनट्स के अंदर हो गई होगी, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो कुछ चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, अगर आप एक फॉर्मूला याद करा है तो उससे बाकी सारे कैसे जनरेट होंगे, सो देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। अब आई विल मेक वन मोर क्लिप जिसमें आपका टाइम रेट्स और डिफरेंट टाइम रेट्स, जिसमें टाइम गिवन नहीं हो, डिफरेंट रेट्स हों, और थोड़े से और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। सो आई विल बी शेयरिंग वन मोर क्लिप फॉर दिस कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप इतना समझ में आ गया है और बाकी का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज़ जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। आई होप अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, मीन्स भले ही आपने आज पहली बार मेरी क्लिप देखी हो, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी। एंड आई होप, देखो अपनी फैमिली में अगर आपके बच्चे दिखते हैं कि कोई है या कोई मैथ से स्ट्रगल कर रहा है, परेशान है, डू शेयर इट एंड थैंक यू सो मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लिप। अल्लाह हाफिज़।